भागवत 4 अक्षर से बनी, भागवत। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। ये 4 चीज है और कथा यही सिखाती है। इसमें जिसको कहा है स्त्री मद, स्त्री जो है, स्त्री ऐसा प्रतीक है, स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप है। श्री, श्री के अनेक अर्थ होते हैं। दाल सब बघार है, सब्जी सब बघार है, पर कोई कोई का हाथ में शरीर है। कोई के हाथ में शरीर है, ऐसा नहीं है। कोई देखो गुलाब जामुन बनाते, कोई के हाथ में ऐसी शरीर है कि जो गुलाब जामुन फाट जाए उसका भी बना दे, शरीर है हाथ में। श्री का अर्थ बहुत है। अगर श्री की व्याख्या करो तो 7 दिन इसी में निकल जाए। श्री का महत्व है कि मान लो घोड़ा, घोड़ा बहुत अच्छा है, सफेद घोड़ा है, बढ़िया है, सब कुछ है, पर घोड़ा में श्री कब रहती है? उसकी चाल से, गति से। हाथी, हाथी बहुत बड़ा हो पर बल नहीं है तो श्री नहीं है। गाय कितनी अच्छी है, दूध नहीं है, श्री नहीं है। कुआं बहुत गहरा कुआं है पर पानी नहीं है तो कुएं की श्री नहीं है। कुआं है पर पानी नहीं है, श्री नहीं है। ट्यूबवेल है, गहरा है, 500 फीट का ट्यूबवेल है पर पानी नहीं, श्री नहीं है। झाड़ वृक्ष कितना अच्छा हो, फल नहीं, श्री नहीं है, श्री ही नहीं। इसलिए सबसे पहली बात है श्री। श्री मद, मद यानी नशा होता है। और भागवत, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। ये कथा क्या है? ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ये सिखाती है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग ये समझाती है। पर पहले तो वही है भक्ति, पहला पायदान वही है। इसलिए सबसे पहले भागवत में महात्मा की कथा आई है, 6 अध्याय की, जिसको समझाया है कि ये कथा का महत्व क्या है। कथा का पहले तो सबसे पहले इसका महत्व समझो। जब तक आदमी इसका महत्व नहीं समझता है कोई जानकारी नहीं है। आपको कोई चीज मान लो है आपके पास, आप जब तो उसका महत्व नहीं समझोगे, जब तो आपके पास बेकार है। मूल चीज महत्व है। इसलिए पहले दिन महात्मे में कथा ही यही है, आत्मदेव ब्राह्मण। देखो ज्ञानी खूब था, बात वही है, फिर ज्ञान और अज्ञानी थी। आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे रहने वाला था, ज्ञानी था, विद्वान था, सब जानने वाला था, पर एक बात से दुखी था। ज्ञानी होते भी दुखी था, विद्वान होते भी दुखी था। एक ही बात उसको भीतर रहती थी, मेरे यहाँ संतान नहीं है, मेरे यहाँ संतान नहीं है। इसलिए उसने कहीं अनुष्ठान करे, कहीं पूजा पाठ करे, कहीं जप यज्ञ कराए, बहुत कुछ करा, फिर भी उसके यहाँ संतान नहीं मिली। दुखी हो गया, दुखी रहने लगा। कोई चीज अगर ईश्वर ना दे तो पहली बात तो सुन लो कथा के माध्यम से कि भगवान से कभी कोई चीज जबरदस्ती नहीं करना कि तू दे। जहे विधि राखे राम तहे विधि रही। और ने क्योंकि उसको पता है, उसको सबको देना है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं दे रहा है तो उसको कोई मजा आ रहा है कि भाई कोई चीज नहीं दूंगा तो मजा आ रहा है मेरे को। सबको देगा वो, समदृष्टि है वो, तो समदृष्टि है, वो तो सबके ऊपर कृपा करता है।
ऐसा नहीं कि केवल भक्तों के ऊपर कृपा, उसने तो राक्षसों के ऊपर कृपा करी है। मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, वो तो सबको दे, रावण को दिया उसने, भस्मासुर को दे दिया उसने। ऐसी कथा है भागवत जी में। ऐसा जिसने खूब तपस्या करी उसने ऐसा वरदान ले लिया कि भाई मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए, तो उन्हें वो भी दे दिया कि जा, वो आदमी उनको ही भस्म करने चला, फिर उनके ही माथे पे हाथ धरने गया कि मैं आपके माथे पे हाथ रखूं, आप भस्म हो जाओ। तो ऐसा नहीं, उन्हें तो समुद्र मंथन की कथा ये भागवत जी में सबसे पहले अमृत जो है राक्षसों को ही दिया। हमने कई बार कथा सुन चुके हैं हम। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई भेदभाव रखा कि नहीं सब देवताओं को दिया है, मेहनत दोनों ने करी। सबसे पहले पात्रता राक्षसों के हाथ में दिया कि जाओ पी लो, अब उन्हें नहीं पिया। इसमें अब कोई भगवान का दोष थोड़ी है। 7 दीप नवखंड में सतगुरु फेंकी डोर, तापर हंसा ना चढ़े तो सदगुरु का क्या दोष। वो तो दे रहा है भाई। आप कोई को भी मान लो, किसी को आपने मिठाई दी और कहे कि सबको ये रखना है, एक एक पीस सबको रख दे। देने वाले ने कह दिया कि भाई ये लड्डू है, मिठाई है, सबको रखना। अब कोई को शक्कर की बीमारी में उसने ऐसा कर दिया तो रखने वाले का क्या दोष है। उसको तो आदेश था, वो तो गया धामा लेकर के, वो तो ले गया और दे रहा है, लो प्रसाद है। और उसने कहा मैं नहीं लूंगा। क्यों, क्या हो गया, मेरे को आदेश है, मैं नहीं लूंगा। एक पीस तो नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मेरे को शक्कर है। ऐसा यहां बांटने वाला सबको देता है, पर तापर हंसा ना चढ़े। आपने ब्राह्मण की जो कथा हम सुनते हैं, भागवत कथा में आता है ये प्रसंग, बहुत ज्ञानी था। पर देखो, आत्मदेव ब्राह्मण ज्ञानी था, विद्वान था, पर उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। कथा ऐसी है, आत्मदेव रोज भगवान, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, ज्ञानी आदमी था, विद्वान था, जानता था। संतान नहीं थी, इसलिए उसके मन में दुख था कि भगवान ने मैंने संतान नहीं दी। तो उससे कोई अनुष्ठान की कह देता, अनुष्ठान भी करा लेता, कोई जप भी करा लेता। कोई ने कहा कि सब ऐसी पूजा कराओ, कोई ने कह दी कि वहाँ बहुत अच्छे सिद्ध स्थान है, वहाँ चले जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो वहाँ भी चला गया। कोई ने कहा वो वहाँ चले जाओ, वहाँ हनुमान जी बहुत सिद्ध है, जो भी जाता है हनुमान जी सब मन्नत पूरी कर देते। कोई हनुमान जी के यहाँ भी चला गया, कोई ने देवी जी का कहा, वहाँ भी चला गया। जहाँ जहाँ जिसने जो कहा सब कर लिया उसने। पर फिर भी योग ऐसा लगा कि उसके यहाँ संतान नहीं हुई। अब देखो, आत्मदेव जाता था, रोज भगवान को प्रणाम करता था, अगरबत्ती लगाता, रोज प्रणाम करता, और एक ही बात रखता था, भगवान मेरे यहाँ संतान नहीं है, मेरे यहाँ संतान हो जाए आपकी बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी अगरबत्ती लगाने जाती, वो भी मंदिर में जाती थी, वो भी जाती थी, रोज प्रणाम करती थी। और वो क्या कहती, आत्मदेव रोज भगवान को अगरबत्ती लगाता, प्रणाम करता, वंदन करता, और भगवान से कहता कि भाई मेरे यहाँ संतान नहीं है, आपकी कृपा हो जाए, मेरे घर में संतान हो जाए। वो आत्मदेव रोज भगवान से प्रार्थना करता। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी जाती, वो प्रार्थना करती है, भगवान आप कभी संतान नहीं दो तो आपकी कृपा हो जाए। देखो फर्क पड़ गया। अब भगवान समदर्शी है, भगवान सबकी सुनते हैं। उसकी पत्नी की भी सुनिए तो आत्मदेव की भी सुनिए उसने। ऐसा नहीं कि उसकी धुंधली की नहीं सुनी, उसकी भी सुनी उसने। उसने कहा मेरा संतान नहीं होना तो उसकी भी सुन ली उसने। आत्मदेव ने कहा कि मेरा संतान होना, उसकी भी सुन ली, दोनों की सुनी उसने। आत्मदेव की इच्छा थी मेरा संतान होना, तो उसके एक के बदले 2 आए। इधर धुंधली की इच्छा थी मेरा संतान नहीं होना, तो उसकी कोख से जन्म नहीं लिया, गोदी में जरूर आया पर कोख से जन्म नहीं लिया। कथा ये भी है। अब कथा देखो, जो भागवत कथा में ज्ञान वैराग्य की चर्चा चल रही, वास्तव में ज्ञान कौन सा होना चाहिए। हम क्या ज्ञान से, कई लोग ज्ञानी खूब हो गए पर दुखी हो गए।
आत्मदेव ज्ञानी बहुत था पर दुखी एक ही बात से, मेरा संतान है। उसकी ऐसी इच्छा थी भाई मेरे यहाँ संतान हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा पुत्र पैदा हो जाएगा मैं सुखी हो जाऊँ। कई लोगों की ऐसी इच्छा होती है, कई लोग दुखी है, मकान नहीं बन रहा है दुखी है, मकान बन जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा। दुकान नहीं चल रही है दुखी हो रहा है, दुकान अच्छी चलने लग जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा। बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, जॉब लग जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा। ये लोग सुख ढूंढते हैं। बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है तो कहीं जाते हैं सब, बच्चे का क्या अड़चन है, विवाह हो जाना चाहिए, क्यों तकलीफ आ रही है। अब देखो वो चाहता है कि बच्चे का ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, बहू आ जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। या नहीं मालूम कि बहू आने के बाद वो दुखी हो जाएगा। कई लोग हैं ये हो जाए सुखी हो जाऊंगा, ये हो जाएगा सुखी हो जाऊंगा। सुख मिल नहीं रहा है। कई ऐसे सुख नहीं मिल रहा, सुख ढूंढ रहे हैं। कोई सुख ढूंढ रहा है धन में, कोई दुकान में, कोई मकान में, कोई घर गृहस्थी में, कोई बाल बच्चे में, कोई चारा बेटा पैदा हो जाए सुखी हो जाऊंगा। ये नहीं मालूम कि बच्चा पैदा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर कई लोग ऐसे हैं। ऐसा थोड़ी कि सब मंदिर में जाते तो भगवान को ये कहने जाते कि भगवान तेरी बहुत बड़ी कृपा हो गई, अच्छी संतान मिल गई। कई लोग ऐसे भी जाते हैं मंदिर में, कई लोग ऐसे भी जाते हैं। बहुत लोग जाए शिव जी का मंदिर में जाए ना, वो नंदी महाराज का कान में के भी, कान में जाने के हे भोलेनाथ से कह दीजो कहीं मारो छोरो रोटी देवा लगी जाए। अब जो कहनी थी वह नहीं की। कई लोग हैं ऐसे, कहीं कुछ तो कहने के साथ कोई तो वो बापड़ो नांदियो था कि जो सुनी में लोगों की। अब तो कोई कहीं हो, कोई एक अभी हम कहीं गए थे शिव जी के दर्शन करने, थे एक माँ साहब थी ने भी शिव जी उन्हें नंदी महाराज का कान में के हे नंदी महाराज भोलेनाथ से कह दीजिए हमारा घोड़ा ठीक कर दे, घोड़ा घना दुखे, ये घोड़ा ठीक कर दे बस, और कहीं नहीं चाहे भगवान ने सब कहीं दिए पर घोड़ा घना दुखे, ये घोड़ा सही हो जाना चाहिए। तो भोलेनाथ ने की कि हूँ डॉक्टर है कहीं कि तुम्हारा घोड़ा ठीक करता भरूंगा। कोई क्या कह रहा है, कोई घोड़ा की कह रहा है, कोई कह रहा है, कई लोग कह रहे हैं भगवान ने संतान नहीं, छाती पे संताप दिया है, नाराज हो रही है, संताप खड़ो कर दियो। पहला निवेदन करा, अब भगवान से कह रहे संतान नहीं, छाती पे संताप खड़ो कर दिए। इसलिए आपसे कहा है कि कई लोग ढूंढते कि इनमें सुख मिलेगा, इनमें सुख मिलेगा, सुख काहे में भी नहीं है।